अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे इस सेशन का जो कंप्यूटर साइंस का सेशन है, इसका थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर का उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये वही यूनिट 1 हार्डवेयर बेसिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे। जो पिछली चीज़ें थी वो आप लोगों ने याद की होगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो है वो है सिस्टम यूनिट। इससे पहले भी हमने कंटेंट्स में पढ़ा था कि सिस्टम यूनिट किसको कहते हैं। अब डिटेल से इसको पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसका डिफिनीशन है कि अ सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स। ये क्या है? सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक बॉक्स होता है वियर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, जहाँ पे प्रोसेसिंग का जो ऑपरेशन है वहाँ वो परफॉर्म होते हैं। वो सारे प्रोसेसिंग का जितना भी प्रोसेसिंग के जो एक्शंस है, जो ऑपरेशंस है, वो कहाँ पे होते हैं? इस सिस्टम यूनिट में। इट कंसिस्ट ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड। ये किन किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? मेन सर्किट बोर्ड पे। दूसरा प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। थर्ड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या करता है? जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है मदरबोर्ड के, उसको पावर सप्लाई करता है। स्टोरेज डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जहाँ पे हम जो जिसको हम मेमोरी कहते हैं, जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ये मुख्तलिफ किस्म के शेप्स, शक्ल और साइजेस में पाई जाती है। सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट्स, ये क्या करती है? हिफाजत करती है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होती है, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसको हम कहते हैं, उसको डैमेज या नुकसान से बचाती है। ये आप देख सकते हैं सिस्टम यूनिट के मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स। ये उसका मेन जो बॉक्स है, इसमें ये एक क्या होता है? मदरबोर्ड, ये कार्ड है, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये किस इसको हम क्या कहते हैं? रैम। ये प्रोसेसर की है। और ये इस तरह ये पावर सप्लाई है। ये क्या है? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, पावर सप्लाई, वो इसको कहते हैं। ये सीडी रोम है। और ये इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स है जो इस सिस्टम बॉक्स में लगे होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट सिस्टम यूनिट्स, सम ऑफ देम आर शोन। ये नीचे एक और तस्वीर है, उसके बारे में कह रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां और मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स का सिस्टम यूनिट अलग अलग होता है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि अब देखें, ये भी एक सिस्टम यूनिट है, लेकिन ये बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर को इसको हम कहते हैं। ये एक बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और ये ज़्यादातर सर्वर्स या इस तरह के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। ये अब ये देखें, अब स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी इसका जो पूरा एक बॉक्स है, ये इसका सिस्टम यूनिट है। ये आप देख सकते हैं टैबलेट, ये भी इसका सिस्टम यूनिट है। और ये लैपटॉप, ये इसका सिस्टम यूनिट है। सिस्टम बॉक्स भी इसको कह सकते हैं आप। यूनिट का सबसे मेन कंपोनेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। तो अब हम मदरबोर्ड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मदरबोर्ड एक ऐसे बोर्ड को कहते हैं जिसके साथ बाकी सारे कंपोनेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो अब इसकी डिफिनीशन को देखें कि अ मदरबोर्ड आर अ सिस्टम बोर्ड इज अ मेन सर्किट बोर्ड। इसको मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये एक मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, आपका कंप्यूटर। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स आर प्लग्ड, आर कनेक्टेड विद इट, के सारे
जो कंपोनेंट्स है वो इसके साथ प्लग्ड आर कनेक्टेड होते हैं। प्लग एंड कनेक्ट मीन्स सेम, दोनों चीजें सेम है, तो या प्लग होंगे या कनेक्ट होंगे। Falling are some of the hardware components attached to the motherboard। कहते हैं कि जो नीचे दिए गए कुछ ऐसी चीजें हैं जो मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर बहुत दफा हमने सुना होगा। प्रोसेसर को कुछ और नाम भी कहते हैं, जैसे कि इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। कौन क्या? माइक्रो प्रोसेसर। इसको एक और नाम भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको एक और नाम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह इंसानी जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का काम होता है, वही काम कंप्यूटर में सीपीयू या प्रोसेसर करता है। तो इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि ये भी कैलकुलेशन करता है और इंसानी दिमाग जो है वो भी कैलकुलेशन करता है, चीज़ों को याद रखता है। इसी तरह प्रोसेसर भी ये काम करता है। उसके बाद है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये तकरीबन आप लोगों को याद होगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस किसको कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो जिसके जरिए हम कंप्यूटर को कुछ डेटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है या आउटपुट देता है, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। उसके बाद है कि मेमोरी चिप्स। दो किस्म की चिप्स आती है, एक को हम रैम कहते हैं, जिसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है कि हम इसमें जो कंटेंट होगी, जो मेमोरी कंटेंट इसमें पड़ी होगी, जो डेटा होगा, उसको हम जस्ट रीड कर सकेंगे। इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें जो डेटा पड़ा है उस डेटा को हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ना उसमें हम ओवरराइट कर सकते हैं। बाकी डेटा हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है, कोई यूएसबी है, अब तो आप उससे डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, उसके डेटा में चेंजेस भी कर सकते हैं, उसमें नया डेटा भी डाल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें रोम के साथ हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है तो ये परमानेंट डेटा होता है, ये जो रोम है ये क्या है? परमानेंट मेमोरी है। और रैम जो है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये कुछ वक्त के लिए हमारा डेटा अपने पास रखती है, और जब जैसे ही उस डेटा की ज़रूरत ख़त्म होती है या इसको करंट आना बंद हो जाता है, डेटा को, फॉर एग्जांपल बैटरी ऑफ हो जाती है या लाइट चली जाती है, तो ये डेटा लॉस कर देती है। उसके बाद है कि एक्सपेंशन कार्ड्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये दो चीज़ें आप याद रखें। एक्सपेंशन मीन एक्सपेंड करना, किसी चीज़ की कैपेसिटी, उसके काम करने की सलाहियत को बढ़ाना, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंड करना। तो अब एक्सपेंशन कार्ड्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, ये जो कार्ड्स है ये एक डिवाइस होगी जो हम स्लॉट्स में लगाएंगे, तो इसलिए वो डिवाइसेस या वो कार्ड्स जो कंप्यूटर की कैपेसिटी को, उसकी जो कैपेस काम करने की सलाहियत है उसको बढ़ाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कार्ड्स। फॉर एग्जांपल, आप देखें, आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो आपकी अगर कंप्यूटर की ग्राफिक्स कमज़ोर है तो आप उसके लिए मार्केट से नए या अच्छे कार्ड्स लेके आते हैं, ग्राफिक्स कार्ड्स। तो उसको आप क्या करते हैं? अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, तो आपकी जो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम होता है वो हल हो जाता है। तो इसलिए ये क्या हो, इसने क्या किया? कंप्यूटर के ग्राफिक्स की सलाहियत को, उसकी क्या किया? बढ़ा दिया है उसने। तो इसलिए हम इसको एक्सपेंड कर दिया, उसको एक्सपेंशन कार्ड कहते हैं। और जिस मदरबोर्ड में जो नैरो सॉकेट्स होता है जिसमें आप ये कार्ड्स लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट्स।
उसके बाद है कि स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मींस वो डिवाइसेस जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क एक डिवाइस है जिसमें हम अपना डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, जिसको कंप्यूटर की जुबान में सिंपल एचडीडी कहते हैं। और फ्लैपी डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये सारी चीजें क्या आती है, स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक मदरबोर्ड की तस्वीर है जिसमें आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये आप देखें कि ये क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट्स, जहाँ पे एक्सपेंशन कार्ड्स को लगाया जाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 1 2 3 4 5 ये कार्ड है। उसके बाद है कि ये पेरिफेरल पोर्ट्स पे मैं आता हूँ। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है और पेरिफेरल पोर्ट्स कौन सी होती है। मेरे ख्याल में जो पिछले स्लाइड्स में मैं मिस कर गया हूँ, वहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस की डिफिनीशन थी, लेकिन अब मैं खैर है अभी आपको बताता हूँ। तो उससे पहले आते हैं फैन। ये देखो, ये जो है ये प्रोसेसर का फैन होता है, पंखा जिसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो प्रोसेसर और मदरबोर्ड है इसको हीट अप होने से बचाती है। इसमें फैन है, ये लगा होता है। जब कंप्यूटर प्रोसेसर हम काम करते हैं तो उसको क्या होता है, हीट अप होता है। तो इसकी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए ये फैन लगाया जाता है। उसके बाद है कि प्रोसेसर, ये जो हम बार बार सीपीयू और प्रोसेसर कर रहे होते हैं वो यही चीज़ है जो आपको नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है इंटेल। उसके बाद है कि सॉकेट्स फॉर रैम। जो रैम हम बार बार बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये 3 या 4 जो सॉकेट्स है ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रैम को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। तो ये क्या है कि मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड। तो ये जो इसकी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाई। जो आखिरी रहती है वो है पेरिफेरल फोर्स। तो पेरिफेरल डिवाइस पहले लेते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस कौन सी डिवाइसेस होती है। तो हम सिंपल ये कहते हैं कि वो डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट हो किसी केबल के जरिए, तो उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो माउस है, आपका कीबोर्ड, आपका प्रिंटर, आपका स्कैनर, तो ये सारी ऐसी डिवाइसेस है कि जो एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है केबल के थ्रू, तो इसलिए हम इसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है मदरबोर्ड के एक साइड पर लगे होते हैं, ये वो पोर्ट्स है, ये वो जगह है जहाँ पर वो डिवाइसेस लगाई जाती है, जिसको आप सिंपली इसमें यूएसबी पोर्ट्स भी आती है और बाकी मुख्तलिफ किस्म की पोर्ट्स भी होती है। अब दूसरे नंबर पर प्रोसेसर। प्रोसेसर को अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोसेसर क्या है। तो आइए देखते हैं कि अ प्रोसेसर वर्क्स, प्रोसेसर काम करता है लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, जो आपको मैंने इससे पहले से बताया कि ये इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। इट इज़ अ सिलिकॉन चिप। ये क्या होता है, एक सिलिकॉन की चिप होती है फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड पर चिपकी हुई होती है, लगी हुई होती है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कैरी आउट set up instruction and process the data efficiently and accurately। प्राइमरी क्या किसको कहते हैं, बुनियादी। इसकी का बुनियादी मकसद ये है कि कैरी आउट मतलब कैरी करे। सेट अप इंस्ट्रक्शन मींस कि जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो सेट अप इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, एक प्रोग्राम को। जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और जब उसकी इंस्ट्रक्शन एक स्टेटमेंट होती है, जो आप हिदायत देते हैं कंप्यूटर को काम करने की, जब वही इंस्ट्रक्शन एक सेटअप ग्रुप की शक्ल में आ जाती है तो हम उसको कहते हैं प्रोग्राम।
एंड प्रोसेस द डेटा, और उस डेटा पे प्रोसेस करता है एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, एंड एक्यूरेटली, करेक्ट तरीके से। एक्यूरेट मीन जिसमें गलतियां ना हो, एरर फ्री हो, इसमें एरर ना हो। इट इज आल्सो नाउन एज सीपीओ, जो इससे पहले मैं बता चुका हूं कि इसको हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ये अब देखें, ये इसकी तस्वीर है, ऐसी शक्ल की होती है सीपीयू, प्रोसेसर ऐसा शक्ल का होता है। अब इन लोगों ने ठीक तरीके से डिफाइन किया है कि ये है सीपीयू, ये फर्दर टू हिस्सों में डिवाइड है। एक को हम कहते हैं एएलयू, क्या एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सीओ कंट्रोल यूनिट। जो एएलयू है ये फर्दर टू हिस्सों पर डिवाइड है। एक को हम कहते हैं एयू अर्थमेटिक यूनिट, और दूसरे को हम कहते हैं लॉजिक यूनिट एलयू। तो अब क्या होता है कि ये जितनी भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स है, ऑपरेशंस है, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है, वो ये हिस्सा परफॉर्म करती है एलयू। और जितनी भी बाकी सिस्टम और जितनी भी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम होता है, वो क्या करता है, सीईओ करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, जिस तरह नाम से भी जाहिर है। तब एएलयू फर्दर टू हिस्सों में डिवाइड है, जिसका सबसे एक है अर्थमेटिक यूनिट। तो अर्थमेटिक यूनिट क्या होगा, वो यूनिट जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करती हो, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक यूनिट। और दूसरा है कि लॉजिक यूनिट। अब लॉजिक हम किसको कहते हैं, मंतक को, मंतकी। तो अब लॉजिक यूनिट कौन सा यूनिट होगा, वो यूनिट जो क्या करता है, कंपैरिजन करता है, टू क्वांटिटीज का के दरमियान कंपैरिजन करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक ए है मेरे पास एक क्वांटिटी और दूसरा बी है, तब मैं इसमें कंपैरिजन करता हूं कि फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी। तब ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच कंपैरिजन हो गया। मैं कहता हूं ए लेस देन बी या बी लेस देन ए इक्वल टू बी। तो ये सारी जितनी भी कंपैरिजन होगी, वो कौन सा यूनिट परफॉर्म करेगा, लॉजिक यूनिट। इन लोगों ने जो लिखा है वो पढ़ते हैं कि द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर आर ALU arithmetic and logic unit and CO control unit. ALU further has two parts, AU arithmetic unit and LU logic unit, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब उन्हीं चीजों को फर्दर डिटेल से डिस्क्राइब किया है इन लोगों ने कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अब देखते हैं, ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन दिस पोर्शन ऑफ द प्रोसेसर। जितनी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी वो इसी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू में सॉल्व होगी, इसी पोर्शन में सॉल्व होगी। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक यूनिट कौन सा है, किसको कहते हैं, थोड़ा सा आपको मैंने समझाया भी है, अब डिटेल से देख लें कि AU इज अ पार्ट ऑफ ALU। जाहिरी बात है कि ये फर्दर इसमें डिवाइड है तो इसी का पार्ट हो गया कि ये ALU का पार्ट है। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये काम जितनी भी है इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं, और इसलिए ये अर्थमेटिक यूनिट परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, क्या 2 + 2 = 4, या बराबर है 4 का। आर 4 - 1 = 3। तो अब देखिए ये जो प्लस माइनस ये क्या हो गया, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अब उसके बाद है कि लॉजिक यूनिट, LU इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ALU, ये भी उसी ALU का पार्ट है। इट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज, ये क्या करता है, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है। एंड गिव्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, ये दो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है और
आंसर जो इसका होता है वो किस फॉर्म में देता है, किस शक्ल में, या वो ट्रू की शक्ल में देगा और या फॉल्स का। मतलब जो स्टेटमेंट होगी वो या ट्रू होगी या फॉल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें 5+3 = 8, तो अब ये ट्रू है तो इसलिए इसने ट्रू की शक्ल में आंसर दे दिया है। फिर कहता है कि 5+3 = 7, अब देखो ये सेंटेंस गलत है तो ये किस शेप में आंसर देगा, फॉल्स में। इस तरह इन दोनों को भी देखें तो इसका स्टेटमेंट जो होगा, जो कंपेयर करेगा, तो वो या ट्रू उसका आंसर आएगा या फॉल्स। तो ये तो सिंपल बातें हैं, आप नॉर्मल लाइफ में भी, डेली लाइफ में देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये किस तरह दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी बॉलर को देखते हैं कि यार ये बॉलर बहुत तेज गेंद करता है और दूसरा स्लो गेंद करता है, तो आप इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो उसका अगर फॉर एग्जांपल अली और अमजद है तो आप कहते हैं कि अली बहुत तेज बॉल करता है, दूसरा कहता है कि नहीं अमजद तेज बॉल करता है, तो दोनों में एक की तो बात ठीक होगी, तो इसलिए एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। उसके बाद आता है कि कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स, क्या करता है ये, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करता है, एंड डायरेक्ट्स ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। इन जितनी भी ऑपरेशन कंप्यूटर ने परफॉर्म की होती है इन सबको कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है और उसको डायरेक्ट करता है। मतलब उन सारी चीज़ों पर मॉनिटरिंग करता है, ख्याल रखता है। इट डज नॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मीन रन करना, एनी इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ये कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी हिदायत खुद से एग्जीक्यूट नहीं करता, बट डायरेक्ट्स द अदर पार्ट्स, लेकिन डायरेक्ट्स मीन हिदायत करना, उसको डायरेक्शन देना, द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू कैरी देम आउट। ये खुद कुछ नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये खुद कुछ नहीं करता, एग्जीक्यूशन वगैरह नहीं करता, लेकिन ये कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स को हिदायत देता है, डायरेक्शन देती है, उसको डायरेक्ट करता है कि क्या करना है, आपने ये प्रोसेस करना है। अब उसके बाद है कि कंट्रोल यूनिट, जिस तरह ये एक पिक्चर में इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, क्या कहता है, क्या कह रहा है कि इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस मैन। ये उस कंट्रोल यूनिट के बारे में कह रहा है कि इसका काम क्या है, एक पुलिस आदमी, पुलिस की तरह है, पुलिस मैन की तरह है, हु कंट्रोल्स द मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ ट्रैफिक, जो क्या करता है कि जो हरकत और फ्लो है ट्रैफिक की उसको कंट्रोल करता है। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट मेंटेन्स द सीक्वेंस, तरतीब, सीक्वेंस का उसको कहते हैं तरतीब, एंड फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर टू बी प्रोसेस, जो आने वाले इंस्ट्रक्शंस ने प्रोसेस होना है उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह चौथे लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।